अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए एक पर्सन है, ए कोई एक पर्सन है, ये एक बिजनेस रन करने जा रहा है। बिजनेस किसका करने जा रहा है? फर्नीचर में डीलिंग करेगा, फर्नीचर का इसका बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अब ए अगर कैश सेल करेगा तो क्या उसका बिजनेस, केवल और केवल अगर कैश सेल करेगा तो क्या उसका बिजनेस प्रोग्रेस कर पाएगा कंपैरिजन में उसके जो कैश और क्रेडिट सेल दोनों कर रहे हैं। तो अगर ये क्रेडिट सेल करेगा वैसे कैश सेल में भी हो सकता है, लेकिन क्रेडिट सेल अगर ये करेगा तो ये डिफरेंट पर्सन से कांटेक्ट करेगा जिनको ये क्रेडिट सेल कर रहा है, और डिफरेंट पर्सन से हो सकता है क्रेडिट बाय भी कर रहा हो। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये डीलिंग कर रहा है राम, मोहन, सुमित और अमित से, इनसे ये डीलिंग कर रहा है। हमने एक बार के लिए एग्जांपल के रूप में हमने ये लिया है, ए अपना बिजनेस रन कर रहा है, फर्नीचर का उसका बिजनेस है, वो कैश और क्रेडिट सेल दोनों कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि राम से उसने 5000 का फर्नीचर उसने क्या किया, बाय किया, राम से बाय किया है। मोहन को सेल किया है 10,000 का। सेम इसी तरीके से हो सकता है इसको 7,000 का, इसको हो सकता है 30,000 का, और फिर हो सकता है साल के डिफरेंट डेज में इसने सेल किया हो। ये तो फॉर एक एग्जांपल है, एक बिजनेस के कितने कस्टमर होंगे। तो क्या ए के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो इन सभी ट्रांजैक्शंस को याद कर पाए या मेमोराइज कर पाए? ये ध्यान रखना है, जैसे ये जो लेन देन हुआ है उनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, लेन देन हिंदी में, लेन देन इंग्लिश में ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इनको मेमोराइज करना ए के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ए क्या करेगा, इनको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इट मीन्स लिख लेगा, वो लिख करके अपने पास रख लेगा। अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ए को, तो यहीं से हमारी स्टार्ट हुई अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम यही तो करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इन टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, ये ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में। हम केवल और केवल उन ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं कि एक पर्सन के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सभी ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर सके, इसीलिए उसे अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अकाउंटिंग में वो क्या करता है, जितने भी उसने ट्रांजैक्शंस किए हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर, विद इन फिक्स टाइम पीरियड जिसके लिए वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन टर्म ऑफ मनी। ये भी ध्यान में रखना है, मनी के रूप में मेजर करेगा और उनकी क्वांटिटी मेजर नहीं करेगा। जैसे राम को फर्नीचर 5,000 का बाय किया है, मोहन को सेल किया है, तो यहाँ पे मनी के रूप में मेजरमेंट की जाएगी। ये नहीं मेजर किया जाएगा कि उसको 2 यूनिट सेल किए तो हम यहाँ पर 2 यूनिट रिकॉर्ड करें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मनी के रूप में ही मेजर किया जाएगा। तो अगर हम सिंपल मीनिंग बताना चाहें अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिग्निफिकेंट मैनर्स। क्या है, अकाउंटिंग कला है वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करने की और उनसे निष्कर्ष निकालने की कला है। अब हम बढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस के ऊपर, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस के ऊपर। अकाउंटिंग की डेफिनेशंस स्टडी करने से पहले एक चीज़ और आपको बताई गई है कि अकाउंटिंग को जनरली कुछ लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैसे है, लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है, कम्युनिकेट करना।
लैंग्वेज के द्वारा आप अपने जो आइडियाज़ या थॉट्स हैं वो किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो। सेम ऐसे ही अकाउंट्स के ज़रिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता है कि उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, या उसके डेटर्स कितने हैं, या उसके क्रेडिटर्स कितने हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा शेयर की जाती है, अकाउंट्स के थ्रू। तो इसीलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अब हम डेफिनेशन स्टडी करने जा रहे हैं। डेफिनेशन मेनली आपने दो स्टडी कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन स्टडी करोगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो डेफिनेशन दी है वो आप स्टडी करोगे। इस डेफिनेशन में क्या बताया जाता है, इस डेफिनेशन में आपको बताया जाता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, business transactions and events which are in a part at least of a financial characters and interpreting the results thereof. It means इसमें क्या कहा गया है कि लेखांकन क्या है, एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा किया जाता है मुद्रा के रूप में, और उनके परिणामों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस रूप में डिफाइन किया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। सेकंड जो डेफिनेशन आपने स्टडी करनी है वो आपने स्टडी करनी है स्मिथ एंड एशबर्न ने जो डेफिनेशन दी है वो आप स्टडी करोगे। स्मिथ एंड एशबर्न क्या, पहले पार्ट में स्मिथ एंड एशबर्न क्या कहता है, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। पहली लाइन में स्मिथ एंड एशबर्न बताते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका कम से कम एक पार्ट फाइनेंशियल हो उनको रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है। अब सेकेंड लाइन में स्मिथ एंड एशबर्न क्या कहते हैं, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दूस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन्स हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट। अब दूसरी लाइन में ये कहते हैं स्मिथ एंड एशबर्न कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण समरीज और रिजल्ट तैयार किए जाते हैं और उनको इंटरप्रेट किया जाता है और उन लोगों तक पहुंचाने की कला है जो डिसीजन लेते हैं या जिन्होंने डिसीजन लेना होता है। तो ये डेफिनेशन दी है स्मिथ एंड एशबर्न ने, ये डेफिनेशन आपने स्टडी कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की विशेषताएं। अब जो हमने अभी अभी डेफिनेशंस पढ़ी है इस बेस पे ही हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अभी आपने डेफिनेशन में स्टडी किया है कि एक बार तो स्मिथ एंड एशबर्न कहते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट है, दूसरी लाइन में कहते हैं साइंस है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होगी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट्स किसे कहते हैं, आर्ट्स एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। दूसरा इसमें कहा जाता है कि अकाउंटिंग साइंस भी है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है, साइंस एक ब्रांच है नॉलेज की, सिस्टमेटिक नॉलेज की एक ब्रांच है जिसमें कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर।
हम अकाउंट्स में केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो वित्तीय प्रकृति के हो, जो हमारे लिए वित्तीय प्रकृति के लेन देन हुए हैं बिजनेस में, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो वित्तीय प्रकृति के या गैर वित्तीय प्रकृति के लेन देन है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं एक बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर स्ट्राइक हो जाती है या फिर चेंज इन मैनेजमेंट, अगर इस तरीके के कोई भी लेन देन होते हैं आपके बिजनेस में, तो ये हमारी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, इनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। हम केवल और केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो ये हमारी बताती है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर आपने सेल किया है 5000 का फर्नीचर, तो ये वित्तीय प्रकृति का लेन देन, तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे। अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये थी आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमें डेफिनेशन से ही ड्रॉ करनी है। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, अकाउंटिंग में जो लेखांकन किया जाएगा वो केवल और केवल मनी के रूप में किया जाएगा। जैसे आपने की सेल ऑफ 2 यूनिट, अब यहाँ पर 2 यूनिट अगर आपने सेल किया है और बाद में बता देता है कि आपने किसकी सेल की है, फर्नीचर की 2 यूनिट अगर आपने सेल की है, तो यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे तो आप 2 यूनिट रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इन 2 यूनिट का प्राइस क्या होगा, पर यूनिट का प्राइस अगर 5000 है आपका, तो आप क्या करोगे, इसको मनी के रूप में कन्वर्ट करोगे। 10,000 की ये ट्रांजैक्शन हुई है तो आप 10,000 को रिकॉर्ड करोगे, मनी के रूप में रिकॉर्ड करोगे, न कि यूनिट के रूप में। तो जब भी आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में तो वो मनी के रूप में इन टर्म ऑफ मनी ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी क्लासिफिकेशन। यहाँ तक हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रिकॉर्ड की है हमारी ट्रांजैक्शंस जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है जर्नल। अब जर्नल में सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस एक ही पेज के ऊपर, जैसे एक ही बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। वो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है, वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते चले जाते हो। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उनको एक ही प्लेस के ऊपर, एक ही अकाउंट में, सेम नेचर की जो आपकी ट्रांजैक्शन है उनको एक ही जगह पर एक ही अकाउंट में आप पोस्ट करते हो। वो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। जो डिफरेंट नेचर्स की ट्रांजैक्शन हमने एक ही बुक में रिकॉर्ड की है जर्नल में, उनको हम क्लासिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं उनके। जैसे यहाँ पर अगर हमने मोहन से फर्नीचर खरीदा तो वो भी जर्नल इसी जर्नल में लिखा जाएगा, और अगर हमने राम से फर्नीचर खरीदा तो वो भी इसी जर्नल में लिखा जाएगा। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जहाँ जिस बुक में ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, अकाउंट ओपन किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लेजर बुक। खाता बही हम इसे बोलते हैं, और इसमें अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लिए, नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। जैसे राम के लिए अलग अकाउंट होगा, ये राम का अकाउंट हम मान लेते हैं। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट पेज पे हो सकता है मोहन का अकाउंट हो,
तो अब राम के साथ जो ट्रांजैक्शन की गई वो एक ही जगह पर इसी राम के अकाउंट में ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और मोहन से जो ट्रांजैक्शन की गई वो हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, जो जनरल में हमने एंट्रीज की हैं उनको हम क्लासीफाई करके एक ही पेज के ऊपर एक अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ तक देखो हमने क्या किया है, एक ही नेचर्स की जो ट्रांजैक्शन थी उनको एक जगह पर हमने इकट्ठा किया है। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, इसका जो बैलेंस है, जो भी बैलेंस शो कर रहा है मोहन का अकाउंट और राम का अकाउंट, उनके बैलेंसेस को हम निकाल करके एक लिस्ट बना लेते हैं। ये जो बैलेंसेस हमने निकाले इनकी एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हम बनाते हैं, एक ही पेज के ऊपर उनको रिकॉर्ड करते हैं। जिस पेज पर या जिस लिस्ट में हम इन बैलेंसेस को लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इस तरीके से पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में आप मेनली 2 अकाउंट से इन्वॉल्व करते हो। पहला है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आपका बैलेंस शीट। कंपनी के केस में ये अलग हो जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपका प्रिपेयर होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अपने इस ईयर में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। तो हमारे लिए यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट का मीनिंग होगा वो यही होगा कि हम इन 2 अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंसेज हमने निकाले हैं, जिससे ट्रायल बैलेंस हमने बनाए, इन बैलेंसेज से हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, एक बिजनेसमैन जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसकी क्यूरियोसिटी ये बनी रहती है कि वो ये जान पाए कि उसने एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। इट मीन्स वो बिजनेस रन तो कर रहा है, क्या उसे प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ऐसे ही वो बस बिजनेस किए जा रहा है, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उससे बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। तो इसीलिए उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि वो ये जान पाएगी वो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो उसे पता चलेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट से उसे पता चलेगा कि उसके पास क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी है। इट मीन्स कितने उसके पास डेटर्स हैं जिनसे उसे पैसे लेने हैं, और कितने उसके पास क्रेडिटर्स हैं जिनको पैसे उसे देने हैं। तो ये समरीज में हमारे सभी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशंस में हम क्या करते हैं, जो हमने रिजल्ट निकाले हैं उनके बेस के ऊपर हम कंक्लूजन विड्रा करते हैं। जैसे हो सकता है आपका जो बिजनेस है वो 5000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, और आपका फर्स्ट ही ईयर है, बिजनेस आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो ये 5000 का प्रॉफिट भी हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अभी। और यही 5000 का प्रॉफिट अगर आपको बिजनेस करते हुए 10 ईयर हो चुके हैं, तो उस केस में अगर 5000 का प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो तो इस बेस पे ये आपका प्रॉफिट बहुत ही कम है। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आपको नेसेसरी स्टेप लेने होंगे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए और मार्केट में बने रहने के लिए। तो इसी तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, जो रिजल्ट हमने निकाले हैं समरीज में उनको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने बिजनेस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और जो मार्केट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का काम केवल इंटरप्रिटेशन पे ही ख़त्म नहीं होता। अगर वो इन्फॉर्मेशन एक बिजनेसमैन के पास है, जैसे एक बिजनेसमैन 1 करोड़ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसे पता है, किसी और को पता नहीं, तो क्या फ़ायदा है।
अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ है, जब मुझे ही पता है बाकी को पता ही नहीं, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को जब भी मुझे लोन की रिक्वायरमेंट होगी या जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। बैंक से लोन इजीली मुझे मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो शेयर कर रखी है बैंक्स के साथ या डिफरेंट जो पार्टीज हैं जिनके साथ मुझे लेन देन करना है। तो इसीलिए अकाउंट में जो हम रिजल्ट विड्रा किए उनको हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। इंटरेस्टेड पार्टीज इट मीन जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आपके हो गए शेयर होल्डर कंपनी के केस में, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, डेटर्स एट्सेट्रा। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अकाउंटिंग में क्या होता है। जैसे अभी हमने किया, एक एग्जांपल लिया था, एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस रन कर रहा है, फर्नीचर का वो बिज़नेस रन कर रहा है। अगर वो फर्नीचर सेल और परचेज़ करता है या कोई भी एसेट सेल और परचेज़ करता है तो वो क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले क्या होगी, ट्रांजैक्शंस होंगे। इन ट्रांजैक्शंस में से सबसे पहली हमारी अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में हम इनको कैटेगराइज कर लेंगे। फाइनेंशियल को हम रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, मेजरिंग। मेजर मीन्स मनी के रूप में हम मेजर करेंगे, अमाउंट में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई, जैसे सेल हमने की फर्नीचर की, इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, पहली बार एंट्री करेंगे इसके लिए। जहाँ पर ये एंट्री की जाती है उसे हम बोलते हैं जनरल बुक। इसके लिए सब्सिडरीज बुक भी रखे जा सकते हैं, जो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन। जनरल में सभी टाइप्स की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जो फाइनेंशियल नेचर की है। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, उन जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर रखी है जनरल में उनको आप क्लासीफाई करते हो और सेम नेचर्स की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर आप रिकॉर्ड करते हो और उसके लिए आप डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हो। जिस बुक में वो अकाउंट ओपन किए जाते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, समराइजिंग। क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, डिफरेंट अकाउंट आपने ओपन कर लिए, फिर आप क्या करते हो, उनका बैलेंस निकालते हो। बैलेंस से आप एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर करते हो जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिस आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उनसे आपको पता चलता है कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया है या फिर आपने लॉस सफ़र किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उनको इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट्स को और फिर आप क्या करोगे, कम्युनिकेट। तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस हर कोई बिजनेसमैन कंप्लीट करता है जो अकाउंटिंग का काम करता है, और अकाउंटिंग का काम आज हर एक बिजनेसमैन कर रहा है, क्योंकि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेमोराइज कर सके। और लीगल नीड्स भी हो गई हैं, क्योंकि आपको टैक्स भी फाइल करना है और आप डिफरेंट जो लीगल कंप्लायंस है उनके लिए यूज़ करते हो अपने अकाउंट्स। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप अकाउंटिंग क्या है ये समझ गए, इसकी फीचर्स समझ गए, तो फंक्शंस भी आप अच्छे से बता पाओगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करता है, कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है अकाउंट्स। अब जो भी ट्रांजैक्शन ये नहीं की उसके सभी रिकॉर्ड्स
आपके पास होंगे अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो। अगर आप अकाउंट्स नहीं रख रहे तो हो सकता है आपका कोई क्रेडिटर्स आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, या हो सकता है कोई डेटर्स आपका पैसे देने से मना कर दे, वो ये कह दे कि हमारी तो लेन देन हुआ ही नहीं था, या हमारी तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी, या इस वैल्यू की हमारी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई थी। तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या करता है, पहला काम अकाउंटिंग का यही है कि वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। फर्स्ट फंक्शन इसका ये है। सेकंड फंक्शन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो डिफरेंट पार्टीज हैं जो इंटरेस्ट रखती है बिजनेस में, उन तक कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल रिजल्ट को। इट मीन्स जो हमने प्रॉफिट या लॉस निकाले हैं या जो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किए उनको कम्युनिकेट करता है डिफरेंट पार्टीज़ के लिए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में, जैसे इन्वेस्टर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लेते हैं कि अनगिनत फ़ोन है, मान लेते हैं आपके पास सैकड़ों फ़ोन है, आपके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस ब्रांड के आपके पास है, किस कंपनी के आपके पास कितने फ़ोन हैं। तो हो सकता है आपके पड़ोसी या आपका कोई कज़न उनमें से एक फ़ोन उठा के ले जाए और आपको पता भी नहीं चले, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो कैसे प्रोटेक्ट रहेंगे वो? और एक दूसरा ये आप रिकॉर्ड रखो कि इस कंपनी के मेरे पास इतने स्मार्टफोन है और इस कंपनी के इतने स्मार्टफोन है और इस कलर में अवेलेबल हैं, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इन केस अगर कोई एक आध आपका मिसप्लेस हो जाता है तो आप तुरंत पता कर सकते हो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। और दूसरा, जो ऐसा फ्रॉड करते हैं उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये बात करेक्ट करती है कि हाँ, इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग भी क्या करती है, आपके जो बिजनेस है उसकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट फंक्शन अकाउंटिंग का प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट क्या करता है? एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पॉलिसी फ्रेम करता है। डिसीजन मेकिंग का काम मैनेजमेंट का ही होता है। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग? बिजनेस से रिगार्डिंग। और बिजनेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग ये बताती है कि आपका प्रॉफिट कितना है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं, और आपका सेल्स वॉल्यूम क्या है इस ईयर का और लास्ट ईयर का क्या था। तो इसी बेस पे जो मैनेजर है वो आपका डिसीजन लेगा या पॉलिसी फ्रेम करेगा।